नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ मैं गीत एक बार फिर से नया ब्लॉग लेकर। और आज मैं लाई हूँ संतान सप्तमी का ब्लॉग। और मैं ये व्रत रखती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी बता दूँ इसके बारे में। तो सबसे पहले मैंने बाहर तोरण बनाया, नीचे से पत्ते लेकर आई, तोरण बनाया, मंदिर में लगाया, बाहर गेट में लगाया। और अब मैं ये आटा लगा रही हूँ। और ये जो आटा है ये मीठा आटा है, क्योंकि आज के दिन जो व्रत रखते हैं महिलाएं, तो उसमें ये पुए बोलते हैं जिनको, मीठे पुए ये खाने पड़ते हैं। दही के साथ लेते हैं या फिर दूध के साथ लेते हैं। आज के दिन कोई भी नमक नहीं खाते हैं। तो ये आटा लगाना भी थोड़ा सा टफ़ तो नहीं रहता है, लेकिन हाँ नॉर्मल आटे से थोड़ा रहता है। फिर ये देखिए पूड़ी सेक गई है, ये पूड़ी सेक गई है, ये रखी हुई है सेकने के लिए। मैंने ये गाय की पूड़ी एक निकाली हुई है। तो ये फिर उसके बाद मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो पूजा जैसे होती है, सबसे पहले एक पटिया पे लाल कपड़ा बिछाएंगे, उसके बाद कलश स्थापना करेंगे और उसके बाद भगवान की फ़ोटो लगाएंगे, शंकर पार्वती जी की। और फिर जो भी पूजा विधि होती है वो इसमें करते हैं। तो ये जो संतान सप्तमी का व्रत होता है, ये व्रत संतान के सुख समृद्धि और उनकी रक्षा के लिए रखा जाता है। इसे देश के अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। और ये जो सप्तमी आती है इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। गणेश चतुर्थी आती है, फिर 7वें दिन ये जो सप्तमी आती है ना, इसका बहुत महत्व होता है। इसे संतान सप्तमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की मंगल कामना के लिए ये व्रत रखती हैं। तो मुझे भी 4-5 साल हो गए ये व्रत रखते हुए। मुझे 4-5 साल नहीं, हाँ सॉरी 5 साल मुझे पूरे हो चुके हैं, क्योंकि 5 साल का मेरा बेटा चीकू भी है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे पूरी पूजा करूँगी। ये जो दीपक अपन जलाते हैं पहले वो मैं जलाऊँगी, उसके बाद सारी जो पूजा होती है वो करके बताती हूँ आपको। सबसे पहले ये जो फूल मैंने लिया है इसे भगवान को स्नान कराएंगे। तो मैं ये गणपति जी की स्थापना कर रही हूँ। गणपति जी की स्थापना की, फिर उसके बाद मैंने गौरी जी की स्थापना की। इसके लिए मैंने एक छोटी सी सुपारी ली और उसमें ये जो रक्षा सूत्र होता है, लच्छा भी बोलते हैं इसको कई जगह, तो इसको पहले चारों तरफ अच्छे तरीके से बांध देंगे, लपेट देंगे। तो ये जो हमारे गौरा जी हैं, तो इस तरीके से गौरा जी मैंने यहाँ पे स्थापित कर लेती हूँ। फिर भगवान का तिलक करेंगे, जो भी सिंदूर चावल होता है वो भगवान को अर्पित करेंगे। और फिर हमारा ये जो कलश है, हम कलश में भी जो भी टीका वगैरह है वो लगाएंगे। फिर उसके बाद फूल चढ़ा देंगे। फिर उसके बाद जो लच्छा होता है, जिसको रक्षा सूत्र भी वो बोलते हैं, ये भगवान को, गणपति जी को, गौरी जी को अच्छे तरीके से चढ़ा देंगे। फिर जो भी हमारे पास सीजनल फल रहते हैं वो अर्पित करेंगे। फिर उसके पश्चात जो भी हमने जो मैंने पूड़ी बनाई थी, मीठी पूड़ी बनाई थी, तो ये 14 बनानी पड़ती है, जो कि जो 7 है वो पूजा में चढ़ाते, तो दोनों पूरी 14 भगवान को हैं। 7-7 के ऐसे जोड़े बनाते हैं। फिर बाद में ये जो 7 पूड़ियाँ होती हैं, वो 7 पूड़ियाँ जो भी महिला व्रत रखती है उसको लेनी पड़ती है, खानी पड़ती है। और जो 7 रहती हैं वो हम किसी भी पंडित को हमें दान करनी पड़ती है। तो इस तरीके से हमने पूड़ियाँ भी चढ़ा दी। फिर उसके बाद ये कच्चा दूध लिया और इस कच्चे दूध में जो भी चांदी की चूड़ी होती है, कड़े टाइप के होते हैं, चूड़ी होती है, और इस संतान सप्तमी की अलग ही चूड़ी मिलती है, ये हम कच्चे दूध में डाल देंगे। अगर आपके पास चांदी की चूड़ी अगर आप कभी नहीं ले पाते हैं, तो धागा लेके, कच्चा सूत का धागा लेके साथ उसमें ऐसे गटान बांध सकते हैं, तो वो भी भगवान को चढ़ा के उसके बाद अपन पहन सकते हैं। धूप बत्ती जला देंगे। फिर उसके बाद जो भी कथा होती है वो सुन लेंगे। मैं तो मोबाइल से सुन लेती हूँ, या फिर किताब रहते हैं तो किताब से भी मैं सुन लेती हूँ। तो ये पूरी कथा सुनेंगे हम पहले। कथा समाप्त होने के बाद चावल और फूल हम भगवान को अर्पित कर देंगे। फिर हवन करेंगे। अब आरती कर लेते हैं। आरती करने के बाद जो भी चूड़ियाँ हमने दूध में भिगो कर रखी थी, इन दूध को थोड़ा सा हवन दिखा के और थोड़ा सा पानी से नहला के और फिर हम अपने हाथों में पहन लेंगे। वैसे तो एक ही चूड़ी लाई जाती है हर साल, लेकिन किसी कारण से पिछले साल मेरी नहीं आई थी, इसलिए इस साल 2 चूड़ी लेकर आए हैं। लास्ट में फिर भोग लगेंगे, भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, अपने पुत्र की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। और साथ में गलती में अगर कोई भूल चूक हुई हो, कोई गलती हो गई हो पूजा में, तो उसके लिए भी क्षमा मांगनी है।
तो दोस्तों इस तरीके से संतान सप्तमी का ये जो पूजा है वो पूरी होती है। फिर उसके बाद दिन में कभी भी एक बार हम जो भी 7 पूए हैं उसको दही के साथ ले सकते हैं और बाकी की 7 पूरी पंडित जी को दान करना और कुछ पैसे भी साथ में दान करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से ये व्रत पूरा होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।